जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंतर्गत आज जो हम करने जा रहे हैं बच्चों वो करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हम एडिशनल एक्सरसाइज इसमें सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करेंगे। हमारा बोर्ड का टारगेट है। यदि आपको लगता है कि आप इंजीनियरिंग, मेडिकल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, और यदि आप चाहते हो कि मैं एडिशनल एक्सरसाइज के भी वीडियो का सॉल्यूशन लेके आऊं, तो आप डेफिनेटली कमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। इसमें बता रहा है कि दो हमारे पास चार्जेज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू है 5 × 10⁻8 कूलम, और जो निगेटिव चार्ज है उसकी वैल्यू है -3 × 10⁻8 कूलम। ये जो दोनों हैं इनके बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.16 मीटर हो जाएगा। अब बात ये बोल रहा है कि इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल 0 आप मान लीजिए, और बताइए कि किस पॉइंट पे हमारा जो है पोटेंशियल 0 हो रहा है। ठीक है ना, ये हमें बताना है किस पॉइंट पे, एक्सिस पे किस पॉइंट पे पोटेंशियल है 0 हो रहा है। तो उसमें पॉइंट जो है ना बच्चों वो पॉइंट्स कर रखा है, यानी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। एक तो कहीं जो हमारा एक्सिस है कहीं ना कहीं दोनों चार्जेस के बीच में लाई करेगा हमारा पोटेंशियल, जहाँ पे 0 होगा, और एक हमारा हो सकता है आउटसाइड द चार्जेस और एक्सियल पोजीशन में ही कहीं ना कहीं रहेगा। तो हमने इसके दो कंडीशन माने। एक मान लिया कि यहाँ पे हमारा बीचों बीच कहीं किसी पॉइंट पे 0 होगा, और ये आउटसाइड कहीं ना कहीं हमारा 0 होगा। क्या 0 होगा? पोटेंशियल 0 होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सॉल्व क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू पता है उसी पे चर्चा करते हैं। Q1 Q2 हमें पता है, और एक बात हमें ऑलरेडी पता होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा पोटेंशियल होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये होता है 1/4πε0 Q/r, जो V बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/r होता है। ठीक है बच्चों, इतना तक हमें पता है। और बच्चों इसके अलावा हम ये भी एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार V = V1 + V2 होता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमारा जो V है टोटल वैल्यू है, यहाँ पे हम 0 ले लेंगे, यानी V1 + V2 = 0, यानी V1 = यहाँ पे -V2 हमारा काम हो जाएगा। इन्फिनिटी पे 0 दे रखा है, और इस बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। हमें पता है, जैसे कि हमने देख लिया, यहाँ पे क्या देख लिया, V1 = -V2 हो रहा है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 2.1 का सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ तक हमने वैल्यू निकाल ली, और V1 क्या होता है 1/4πε0 Q/r, ये हमें पता है। तो हमने ये कंसेप्ट लगाया, क्या लगाया, 1/4πε0 को K लिख दिया, Q लिख दिया, Q1/r = K × Q2/r। इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। क्या है ये, इसके चलते जब इस पॉइंट पे निकालेंगे तो हमने ये R मान लिया, और यहाँ पे 0.16 को हमने R2 मान लिया। ठीक है, यहाँ पे ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो जो हमारा R1 का वैल्यू है बच्चों, सबसे पहले K से K कैंसल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। अब बताइए यहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या है, 5 × 10⁻8 अपन R की वैल्यू क्या है बच्चों, R बराबर R1 है, तो यहाँ पे हमने R ले लिया, इक्वल टू माइनस रहने दो, और फिर से यहाँ पे हो जाएगा -3 × 10⁻8। ऑलराइट, और R2 की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है, 0.16 - R, ये हमने ले लिया। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये 10⁻8 और 10⁻8 दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, और माइनस माइनस यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा, यानी 5/r = 3/0.16 - R आ जाएगा। इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 0.80 - 5r = 3r। इस -5r को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.80 - 8r = 8r। राइट बच्चों, उसके बाद से क्या हो जाएगा, 0.80 अपॉन में हो जाएगा 8 = r,
यानी ये हो जाएगा 0.10 मीटर। जब इसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो 0.10 है, यानी हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने में किस चीज़ से बताओ, ये मीटर में है हमारा, इसको सेंटीमीटर में हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ये किसके लिए हमने निकाला बच्चों, फर्स्ट कंडीशन के लिए, जब यहाँ पे हमने वैल्यू को पॉइंट आउट किया है। दूसरा भी इसका कंडीशन है कि ये Q1 है, ये Q2 है, मानकर चलो आउटसाइड हो हमारा, ऐसा भी कंडीशन है। तो पहले आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर ले बच्चों, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें। चले बच्चों आगे चलें, बहुत अच्छा। तो इसका जब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे बच्चों, सेकेंड पार्ट सॉल्व, तो इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। चलिए तो इसका हम सेकेंड पार्ट अब सॉल्व करते हैं बच्चों। सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है। यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा करेक्शन करना है बच्चों, ध्यान से देखना। सेकेंड कंडीशन हमारी ये है कि हमने Q1 से जो चार्जेज हैं P तक का A ले रखा है, और Q2 से हमारा जब हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, Q1 Q2 दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जब इतना है, तो Q2 से P का डिस्टेंस A में से इतना हम माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, K से K कट जाएगा, सेम बात रहेगा। यहाँ पे Q1 के जगह पे 5 × 10⁻⁸ सेम रहेगा। R1 की जो वैल्यू होगी ना बच्चों वो A हो जाएगी, क्योंकि हमने R1 क्या माना है, जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा, और उससे जो पॉइंट हमने माना है A ले लिया है। इक्वल टू, माइनस रहने दो, फिर से -3 × 10⁻⁸ रहने दो बच्चों, अपॉन R2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है A -0.16। क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छे। फिर ये कैंसल आउट हो जाएंगे, 5/A इक्वल टू 3/A -0.16। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5A -0.80 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3A। इसको हम उधर ले जाएंगे तो 5A - 3A इक्वल टू 0.80, यानी 2A इक्वल टू 0.80, यानी A इक्वल टू 0.40 मीटर। जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर बच्चों। यानी जो हमारा आंसर होगा बच्चों 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। कहाँ से होगा बच्चों, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से दूर है, एक बार 10 सेंटीमीटर पे, एंड देन आफ्टर 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो प्लीज़ नोट डाउन, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके बच्चों, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ हो गया बच्चों। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागोन है, हेक्सागोन मींस दैट जिसके साइड 6 होते हैं, 6 साइड्स वाले हैं, और इसके हर एक कॉर्नर पे जो है 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। हमें सेंटर पे निकालना है पोटेंशियल, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए हमें पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे। तो एक बात बताओ बच्चों, इसमें कंसेप्ट क्या होगा, हमें पता है। सबसे पहले हमें जो डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक चाहिए। यदि इसको O मान लो, आप उसको O मान लो, तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों ये 2.2 सॉल्यूशन। एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DE बराबर EF बराबर FA बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये गिवन है हमारा, ठीक है। और यदि हर एक कॉर्नर पे हम मान लें कि इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, Q5 Q6 चार्जेस हैं, तो यहाँ पे सिंस ऑल्सो गिवन दे, सिंस Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q4 इक्वल टू Q5 इक्वल टू Q6 इक्वल टू Q मान लो, और ये है 5 × 10⁻⁶ कूलम। बच्चों ये हमारा गिवन है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अब जब पोटेंशियल का हम बात पूछ रहे हैं, टोटल पोटेंशियल, तो V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 होगा।
और एक बार बच्चों, ये जो हमारा डिस्टेंस है ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ये भी बराबर ही होगा क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन के हमारे से ओरिजिन से और साइड्स तक के क्या है, डिस्टेंस हैं। तो अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे हमें इनके बीच की दूरी दे रखी है, हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, ओ ए की डिस्टेंस निकालना है। एक हम काम करते हैं, इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये आएगा कैसे। हम यहाँ पे बनाते हैं ओ ए बी, क्या बनाते हैं बच्चों, ओ ए बी मैंने बनाया है यहाँ पे, ये ओ है, ये ए है और ये बी है। क्लियर बच्चों, ध्यान से समझना इस बात को, कुछ ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट है। ये जो है बच्चों, यहाँ पे यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, तो इस पॉइंट के अराउंड चारों ओर 360 डिग्री एंगल बन रहा है। और 360 डिग्री एंगल पे बच्चों, ये जो हमारा टर्म है 360 डिग्री एंगल पे, इसको 6 भागों में बांट रहा है, 1 2 3 4 5 6, और 6 इक्वल भागों में बांट रहा है, यानी 360/6, यानी 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे होगा। कोई दिक्कत बच्चों नहीं होना चाहिए। और एक बात बताओ बच्चों, जो हमारा ओ ए और ओ बी क्या है, वो बराबर है, यानी ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर है। और एक बात और, ये जो हमारा एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल आपस में भी ये बराबर होंगे, ठीक है ना बच्चों। और किसी भी ट्रायंगल का जो है कितना होता है एंगल में वैल्यू, 180 डिग्री होता है, और 180 में से 60 गया, कितना बच गया, 120। और 120 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल्स हैं, तो 60 डिग्री आ जाएगा बच्चों, यानी इसका भी वैल्यू 60 डिग्री आ गया, इसका भी वैल्यू 60 डिग्री आ गया। अब एक बात ध्यान से बताओ, ये 60 डिग्री आ गया हमारा वैल्यू, यानी तीनों एंगल बराबर हो गए। जब तीनों एंगल बराबर हो गए, यानी तीनों साइड्स भी बराबर होंगे। जब तीनों साइड्स भी बराबर होंगे बच्चों, तो कहने का तात्पर्य ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर ये भी आ गया, 10 सेंटीमीटर ये भी आ गया, 10 सेंटीमीटर ये भी आ गया। ये कंसेप्ट हमारा है। उस बेसिस पे अब हमने ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी सबकी वैल्यू निकाल दी। देयरफॉर ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ ई इक्वल टू ओ एफ। हमने वैल्यू क्या निकाल दी, 10 सेंटीमीटर। कैसे आई वैल्यू, हमने समझ लिया इस बात को, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताओ, हमने वैल्यू निकाल दी, यानी डिस्टेंस हमें मिल गया, और जो हमारा v है, पोटेंशियल क्या है, देखो चार्ज भी सेम है हमारा, डिस्टेंस भी सेम है, यानी v1 v2 v3 v4 v5 v6 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी हमारा v लिख सकते हैं, v टोटल यहाँ पे कर देना, ठीक है बच्चों। v टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 6v हो जाएगा। क्लियर है, तो 6 को 6 रहने दो, और v क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। q की वैल्यू है 5 × 10⁻8, यही है ना बच्चों, 5 × 10⁻6, और r क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, 10 सेंटीमीटर है, यानी 10 × 10⁻2, यानी ये हो जाएगा 6 × 9 × 10⁻9 इंटू 5 × 10⁻6, और ये बच्चों -1 वैल्यू हो जाएगी, और ऊपर जाएगी तो +1, यानी अब ये ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 6 9 54 इंटू 5 इंटू 10⁻9, और ये हो जाएगा 5, यानी 10⁴। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 4 20 कैरी 2, 5 5 25 और 2 27 इंटू 10⁴, यानी ये हो जाएगा 27 इंटू 10⁵। अब 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.7 इंटू 10⁶, और ये हमारा हो जाएगा वोल्ट। दिस इज़ और आंसर, प्यारा सा आंसर, ठीक है बच्चों। प्लीज़ इसे पॉज करके आप नोट डाउन कर लें बच्चों। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा। बोल रहा है कि 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 चार्जेस हैं जैसा कि आपको फिगर में देख रहा है, एक 2 माइक्रोकूलम है और एक -2 माइक्रोकूलम है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ये है आपका कि आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा, आप आइडेंटिफाई करें तो कहाँ होगा बच्चों। इसका जो इक्विपोटेंशियल होगा हम लोगों ने पढ़ा है, ये क्या होता है, नॉर्मल सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो वही बात लिखा है, द प्लेन नॉर्मल टू ए बी
ए बी की क्या होगा, नॉर्मल, एंड पासिंग थ्रू, और कहाँ से पास करेगा, इट्स मिड पॉइंट हैज जीरो पोटेंशियल एवरीवेयर होगा। दूसरा कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस, इसका डायरेक्शन क्या होगा प्रत्येक पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, वो नॉर्मल टू द प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, यानी सरफेस के नॉर्मल होता है, तो प्लेन जो हमारा ए बी के है इसके क्या होगा, हमारा नॉर्मल होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, ए बी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, बोल रहा है कि हमारे पास एक चार्ज है जिसकी वैल्यू क्या है आपके सामने 1.6 × 10⁻⁷ कूलम, और एक स्फीयर का रेडियस 12 सेंटीमीटर हमने कंसीडर किया है। अब इसके 3 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, जस्ट बाहर पूछ रहा है 12 सेंटीमीटर से एकदम थोड़ा सा बाहर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा पूछ रहा है कि 18 सेंटीमीटर पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये पोटेंशियल टॉपिक है बच्चों, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो हमने जब प्रॉपर्टीज पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स पढ़ा था बच्चों, तो उसमें ये बात हमने क्लियर किया था। क्या क्लियर किया था कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इनसाइड द स्फीयर क्या होती है बच्चों, 0 होती है। यानी जो हमारा पहला इसका क्वेश्चन पूछ रहा है, ए का आंसर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। सर कैसे 0 होगा, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है ना बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हो गया। दूसरा बोल रहा है कि थोड़ा सा जस्ट जो हमारा सरफेस है ना, जस्ट थोड़ा सा बाहर है, तो बाहर यानी 12 सेंटीमीटर है। तो जो हमारा कैलकुलेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, हम बी की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हमारी वैल्यू होती है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाई आर स्क्वायर, और आर यहाँ पे बच्चों हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.12 मीटर कह सकते हैं हम। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 10⁹ इंटू जो हमारा Q है ये है 1.6 × 10⁻⁷ अपॉन में 0.12 × 0.12। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अब इधर देखो, ये हमारा 9 और 1.6 है, इसको ले लेते हैं हम, 9 × 1.6 इंटू 10⁻² हो जाएगा बच्चों ऊपर, और नीचे बात करें हम तो 12 × 12 कर देते हैं, और ये 10⁻⁴ हो जाएगा। इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 9 × 1.6 इंटू में हो जाएगा हमारा 10⁻⁶ अपॉन 144। ठीक है बच्चों, अब ये आगे क्या हो जाएगा, 9 × 16 इसको कर दो, और इसको हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, यानी 10⁵ डिवाइडेड बाई 144। ये क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, ये 69 जो 144 होता है, यानी ये हो जाएगा हमारा 10⁵ न्यूटन पर कूलम। दिस इज और आंसर। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जस्ट बाहर जो हमारा होगा वो कैलकुलेशन हम 12 सेंटीमीटर यानी जो हमारा रेडियस है उस बेसिस पे करेंगे, और ये कैलकुलेशन आपके सामने रहा और आंसर है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर ले बच्चों। इसका एक सी पार्ट है, उस पर भी हम चलते हैं। जो सी पार्ट है बच्चों, उसमें ये क्लियर है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे 18 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा आर है वो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे 0.18 मीटर हो जाएगा। यानी हमारा सारा कैलकुलेशन ये सही है, बट यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 0.18 कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूँ, पॉज करके आप नोट डाउन कर लेंगे। राइट, क्लियर है बात, बहुत अच्छे बच्चे, इधर आ जाओ। तो हमारा काम यही है कि यहाँ पे लिख देंगे हम 18 × 18 × 10⁻⁴। बात समझ में आ रही है, 0.18 0.18 10⁻², हमने कन्वर्ट कर दिया और 10⁻⁴ हो गया। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य ये है हमारा, ये सेम हो जाएगा 9 × 1.6 × 10⁻², और ये +4 हो जाएगा ऊपर, और ये हमारा हो जाएगा 18 × 18। पुनः हम वही काम करते हैं बच्चों, 9 × 16 कर देते हैं और इंटू 10⁻⁵ कर दें, 6 हुआ। सबसे पहली बात 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 16 हो गया, 5 बच गया, ये 18 × 18। अब एक बात बताओ बच्चों, ये 9 × 18 हो जाएगा, तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा, सबसे पहले इसको एक और बढ़ा लेते हैं,
इसको हम कर देते हैं 160 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 36। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो कितना आ जा रहा है, करेंगे तो 4.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये हमारा आंसर हो गया। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो बच्चों, आप पॉज करके नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अपने, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा, बोल रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेडे। यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका जो हमारा कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू है 8 पिकोफैरेडे। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस? अब बताइए, अब कैपेसिटेंस क्या होगा? इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाई हाफ, यदि हमने डिस्टेंस जो था उसको आधा कर दिया, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ अ सबस्टांस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, और जो दोनों प्लेटों के बीच में जो जगह था बच्चों, डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस हमने उसमें फिलअप कर दिया, और जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमने 6 कर दिया। ठीक है ना बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो कैपेसिटी होती है हमारा कैपेसिटर की, C = एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D, इसी पे फॉर्मूला होता है। सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चों? सिंस वी नो दैट हम जानते हैं C = एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D होता है। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा बोल रहा है C' हमारा बोल रहा है बच्चों, और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों? C की वैल्यू क्या है हमारा? 8 पिकोफैरेडे। ठीक है ना। C' हमारा बोल रहा है कि एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट रहने दो, लेकिन एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लगा देते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक यानी K हमारा वैल्यू हो गया। एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट रहने दो, ठीक है, A को A रहने दो एरिया, और जो D है वो क्या हो जाएगा? D/2। ये जो हमारा 2 है ये सबसे नीचे है, जैसा कि हमें पता है, क्या पता है? A/B/C/D, क्योंकि ये D वाला है, नीचे वाला टर्म का हमने तोड़ा है, D/2, यानी ये जब इसको सॉल्व करते हैं तो AD/BC हो जाता है। इसी कंसेप्ट से बच्चों यहाँ पे हमारा हो जाएगा C' = ये हो जाएगा 2K एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D, और K की वैल्यू पता ही है बच्चों क्या है? 6 है, तो 6 2 = 12, और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों? देखो C की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A/D, यानी ये C कर देंगे, तो C' हमारा क्या हो जाएगा? C की वैल्यू क्या है? 8 पिकोफैरेडे, यानी 12 इंटू 8, ये क्या हो जाएगा? 96 पिकोफैरेडे। दिस इज और आंसर। पिको का वैल्यू हमें पता ही है बच्चों, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जो हमारा माइक्रो जो प्रीफिक्सेस होते हैं, जो छोटे छोटे प्रीफिक्सेस होते हैं, वो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो पिको की जो वैल्यू होती है वो 10⁻²2, ठीक है ना। पिको के जगह पे जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 10⁻²2, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा, नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है बच्चों, छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेडे आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 हमारे पास कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस क्या है बच्चों? 9 पिकोफैरेडे है, और ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। ए पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इसका टोटल कॉम्बिनेशन क्या होगा बताइए। बी पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। यानी जो हमारा टोटल V है बच्चों वो दे रखा है 120 वोल्ट। V टोटल हमारा कितना दे रखा बच्चों? V टोटल दे रखा है हमारा 120 वोल्ट, ठीक है ना। हमें निकालना है प्रत्येक कॉम्बिनेशन में कितना होगा वोल्टेज, हमारा पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है ना। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर है वो किसके टर्म में कंबाइन हुआ है? सीरीज टर्म में। तो जब हम कैपेसिटर पढ़ रहे थे तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा था 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 d2 1/CN, ठीक है ना। तो उस कंसेप्ट से हम सीरीज निकाल लेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का। और जो हमने सीरीज ग्रुपिंग में क्या देखा था? डेफिनेशन के टर्म में ही देखा था कि ये जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का, इसमें जो पोटेंशियल होता है वो सबका क्या होता है? इक्वल होता है। मीन्स दैट 120 में हमें 3 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं।
पहला हम अपना, तो 1/CS क्या होगा बच्चों, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कितने हैं बच्चों, 3 है, और सबकी कैपेसिटी क्या है, 9 पिकोफैराड है। 1/9 1/9 1/9, एलसीएम क्या होगा बच्चों, 9 हो जाएगा। और ये क्या होगा, 1 + 1 + 1 यानी 3, यानी 1/3। यानी कहने का तात्पर्य है बच्चों कि 1/CS जो आया हमारा 1/3 के बराबर आया, देयरफॉर CS हमारा क्या हो जाएगा, 3 पिकोफैराड। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे पोटेंशियल हर एक का इक्वल होगा, यानी जो हमारा V टोटल होगा बच्चों वो क्या होगा, वो होगा V1 + V2 + V3, और V1 V2 V3 क्या होगा बच्चों, बराबर होगा, यानी 120 बराबर 3V, देयरफॉर V बराबर 40। क्या है ये, किस में दे रखा है, वोल्ट में दे रखा है, 40 वोल्ट, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। बच्चों किसी भी प्रकार से दिक्कत हो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। ये आपका प्यारा सा चैनल है शिव124 फिजिक्स, जहाँ पे हम पढ़ते हैं बेसिक्स फिजिक्स, और हमारा टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, पृथ्वी की सुरक्षा करना, जैसा कि आपको पता ही है बच्चों। तो किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप डेफिनेटली हमें कमेंट करेंगे, ताकि हम अपने आप को बेहतर बनाएं और आपको अच्छी शिक्षा दे पाएँ और आप अपने जीवन क्षेत्र में बेहतर कर पाएँ, ठीक है ना। सर आप बहुत ज़्यादा लेक्चर देते हो, इतना लेक्चर मत दिया करो, ठीक है भाई, आगे से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना जी। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इसका टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा कॉम्बिनेशन का। बी पार्ट पूछ रहा है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। इसका टोटल जो हमारा है कॉम्बिनेशन का प्रत्येक पे, बी पार्ट बोल रहा है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यानी चार्ज हर एक कैपेसिटर पे निकालना है यदि कॉम्बिनेशन जो है हमारा 100 वोल्ट से क्या हो, सप्लाई किया गया हो। पहले ए पार्ट देख लेते हैं बच्चों, फिर बी पार्ट देखेंगे। एक बात ध्यान से बताओ बच्चों, यहाँ पे किस में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जो CP का हमारा फार्मूला होता है बच्चों वो सिंपल सा होता है, C1 + C2 + C3, नॉर्मल सा एडिशन होता है। तो कर दो बच्चों, 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 पिकोफैराड। आंसर हो गया, ठीक है ना। कुछ नहीं बच्चों, हवा मिठाई है। हाँ जी सर, हवा मिठाई है एकदम है। चलो इधर आ जाओ। बी पार्ट क्या है बच्चों, V ईच पूछ रहा है। अब बी पार्ट में सबसे पहले बात बताओ, Q1 की यदि हम चर्चा करें तो जो हमारा Q1 का वैल्यू होगा, सबसे पहले एक बात बताओ, C बराबर क्या होता है, Q/V। तो यहाँ से हमारा Q निकाल रहे हैं तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 × V, यही हो जाएगा। तो इस बेसिस पे यदि हम बात करें तो C1 की वैल्यू क्या है, 2 पिकोफैराड, ठीक है ना। तो 2 पिकोफैराड रहने दो, और यहाँ पे पिको का वैल्यू हमें पुट आउट करना पड़ेगा, तभी जाके हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जो पिको का वैल्यू होता है वो पुट कर देते हैं, पिकोफैराड है ना, तो 10⁻12 इंटू V क्या है बच्चों, 100 है, ठीक है ना। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 10⁻10 कूलम आंसर, ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत। उसी प्रकार से बच्चों Q2 की हम बात करें तो C2 × V हो जाएगा, यानी 3 × 10⁻12 इंटू 100, यानी ये हो जाएगा 3 × 10⁻10 कूलम आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम Q3 की बात करें बच्चों तो C3 × V, यानी ये हो जाएगा बच्चों 4 × 10⁻12 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 4 × 10⁻10 कूलम आंसर, ठीक है ना बच्चों। ये रहा हमारा आंसर। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो कमेंट करके बता सकते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों, पॉज करके आप नोट डाउन कर लें। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स। हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दोनों प्लेटों के बीच क्या है, एयर है। ईच प्लेट हैज़ एन एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। प्रत्येक प्लेट का एरिया गिवन है हमारा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm। और दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या है, 3 mm। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हमें क्या निकालना है बच्चों, कैपेसिटेंस निकालना है। इफ दिस
कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई, यदि हम इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो प्रत्येक कैपेसिटर का चार्ज कितना होगा बच्चे, ठीक है ना। बहुत अच्छा, तो अब हम एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले गिवन क्या है वो नोट डाउन हमने कर रखा है। गिवन है क्या क्या गिवन है, एरिया गिवन है हमारा, जो दोनों प्लेट का डिस्टेंस है वो गिवन है, कैपेसिटी निकालनी है। तो कैपेसिटी का क्या फार्मूला होता है बाबू, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है हमारा कैपेसिटी निकालने के लिए, ये होता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी, ये होता है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सभी को पता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया क्या है बच्चों 6 इंटू 10⁻⁻3, और जो स्मॉल डी है ये है 3 इंटू 10⁻⁻3। यह है बच्चों, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, ये 10⁻⁻3 10⁻⁻3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8.854 इंटू में हो जाएगा 10⁻⁻12 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 6 भी है, इंटू 6 लिख दो, ठीक है। और ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10 कैरी 1 8 2 जा 16 17 कैरी 1 8 2 जा 16 एंड 17.70 ये आ रहा है आपका। और इसके साथ साथ क्या है यहाँ पे 10⁻⁻12 भी है, और ये फैराड हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 17.708 पिको फैराड लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 17.71 पिको फैराड, बट एनसीईआरटी में बच्चों इसको ज़्यादा ही कुछ राउंडिंग ऑफ कर दिया है, इसको अप्रॉक्स मान लिया 18 पिको फैराड। तो हम भी मान लेते हैं क्या जाता है, ये भी आंसर आप बोल सकते हो, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू है और ये अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है ना। अब बी पार्ट बोल रहा है बच्चों कि इसका चार्ज हमारा क्या होगा, तो सी बराबर क्या होता है Q/V, ठीक है ना। तो Q/V जब होता है तो Q की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी C इंटू V। तो C यहाँ पे क्या है बच्चों हमारा, C देखो अभी हमने निकाला है 18 इंटू 10⁻⁻12 निकाला है, और V क्या है हमारा, V है 100। तो इसको हम करेंगे 18 इंटू 10⁻10 हो जाएगा, और इसको और अच्छे से आप करना चाहो तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻9 कूलम। दिस इज और आंसर, ठीक है बच्चों। तो एक ये आंसर हो गया आपका और एक ये आंसर। एग्जैक्ट वैल्यू तो 17.7 ही से ही हम कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ पे जो हमारा एनसीईआरटी राउंडिंग ऑफ कुछ ज़्यादा ही कर दिया, तो ये हमारा आंसर सही है। एग्जैक्ट करना चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारा 2.8 सॉल्यूशन, आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है बच्चों। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन। एक्सप्लेन कीजिए कि क्या होगा इफ़ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.A, यानी जो 2.A में हमारा दिया है क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ये 3 mm थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, यानी अब ये जो हमारा प्लेट्स के बीच का जो गैप है बच्चों, इसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखे हैं जिसकी वैल्यू क्या है 6 है, वे आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, इनको बीच में हम रख देते हैं। तो अब बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, यानी जब हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, एंड आफ्टर द सप्लाईज वॉज डिसकनेक्टेड, और जब डिसकनेक्ट कर देते हैं सप्लाई को तब क्या होगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो ए की हम चर्चा करें तो बी बराबर है 100 वोल्ट, सी डैश क्या हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई कर देंगे सी में, यानी के इंटू सी। के हमारा क्या, जो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू दे रखी है 6 है, और 18 पिको फैराडे हमारा था कैपेसिटेंस, इसको मल्टीप्लाई किया तो 18 6 108 पिको फैराडे। यदि मैं बात करूं क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी इक्वल टू क्यू अपन वी होता है, तो क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी सी डैश इंटू वी हो जाएगी। सी डैश की वैल्यू हमारी 108 है, ठीक है, पिको फैराडे है, यानी 10⁻12 ले लिया, वी की वैल्यू 100 वोल्ट है। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो 1.08 इंटू 10⁻10 कूलम
कूलम, ये हमारा आंसर आ गया। यदि हम बी पार्ट की बात करें वैल्यू, तो सी क्या है हमारा 108 पिको फैराडे है और क्यू क्या है हमारा 1.8 × 10⁻⁹ कूलम। ये कहाँ से आया सर? देखिए अभी हमने सी की वैल्यू निकाल रखी है 108 पिको फैराडे और क्यू की वैल्यू जो हमारी थी। अब आप कहोगे सर यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्यों पुट किया है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना डिस्कनेक्टेड हो गया और डिस्कनेक्टेड कंडीशन में चार्ज हमारा ये है, ठीक है। तो सी बराबर क्यू बाई वी, तो वी बराबर क्या हो जाएगा क्यू बाई सी। तो वी बराबर क्यू बाई सी है, तो हमारा क्यू का वैल्यू ये रहा, वी का वैल्यू ये रहा। इसको हमने कैलकुलेट किया 16.6 वोल्ट, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो रही है डेफिनेटली आप कमेंट करेंगे, नॉर्मल सा हमारा ये कैलकुलेशन है, ठीक है बच्चों। तो आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लें। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 12 पिको फैराड कैपेसिटर, यानी एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस दे रखी है, कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी। वोल्टेज भी दे रखा है, हमारा पोटेंशियल दे रखा है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमने पढ़ा था कि क्या होता है, उसके क्यू के टर्म में भी हमारे पास फॉर्मूले थे और सी वी के टर्म में भी थे। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है किसी कैपेसिटर में, वो होती है हाफ सी वी स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को देख लेंगे आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो हमारा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, इन टर्म्स ऑफ सी और वी ये होता है, ठीक है ना। तो सी की हमारी वैल्यू क्या है 12 × 10⁻12, साथ में 1/2 भी है हमारा, तो इसको भी रखो -12 × वी स्क्वायर। हमारा वी स्क्वायर क्या है बच्चों? वी की वैल्यू है 50 × 50। चलो 2 से 6 गया, ठीक है। 6 × 25 × 10⁻12 और ये 2 0 बज गया, ये आ गया, ठीक है ना। ये हो गया 150 10⁻10, यानी ये हो गया 15 10⁻9, ये हो गया 1.5 × 10⁻8 और ये क्या हो जाएगा बच्चों? एनर्जी निकाल रहे हैं, जूल हो जाएगा, यानी 1.5 × 10⁻8 जूल, ये हमारा आंसर हो गया। 1.5 × 10⁻8 जूल। आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लें बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है बच्चों। तो अब हम अपने अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं और हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज सॉल्यूशन का, जो कि एडिशनल एक्सरसाइज से पहले है, वो है 2.11, यानी 11 नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है बच्चों? ए 600 पिको फैराड कैपेसिटर, यानी ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 600 पिको फैराड है। ए चार्ज्ड बाई 200 वोल्ट सप्लाई, इसको हम चार्ज करते हैं 200 वोल्ट सप्लाई से। इट इज़ देन डिसकनेक्टेड, उसके बाद से हम क्या करते हैं बच्चों? डिसकनेक्ट कर देते हैं फ्रॉम द सप्लाई, सप्लाई से डिसकनेक्ट कर देते हैं। एंड इज कनेक्टेड टू अनदर, और इसको कनेक्ट करते हैं किसी दूसरे अनचार्ज 600 पिको फैराड कैपेसिटर से, जिसकी कैपेसिटी कितनी है 600 पिको फैराड है। इसको कनेक्ट करते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। हमें करना है कि एक हमारा कैपेसिटर है, इसकी हमें क्या निकालनी है? कैपेसिटी गिवन है। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लॉसेस जो होता है हमारा कैपेसिटर का, वो क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में? हाफ सी वी स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एंड पोटेंशियल, ठीक है ना, E = हाफ सी वी स्क्वायर होता है। तो हम एनर्जी लॉसेस निकाल देंगे, एनर्जी निकालेंगे सबसे पहले एनर्जी निकालेंगे, ठीक है ना। जब एनर्जी हमारा निकल जाएगा उसके बाद से क्या करना है, हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो यानी हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं 1/CS = 1/C1 + 1/C2 करके हम दूसरे का क्या निकालेंगे? कैपेसिटी निकालेंगे। और जब कैपेसिटी निकल जाएगा तो उसका हम एनर्जी निकालेंगे E = हाफ सी वी स्क्वायर के फॉर्मूले से। उसके बाद से हमारा जो आएगा और जो पहले था उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारा आएगा वही हमारा एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा बच्चों। E बराबर हमारा क्या दिया है, सिंस गिवन दैट, क्या दिया है बच्चों? सिंस गिवन दैट क्या दिया है बच्चों? दिया है हमारा C = 600 पिको। पिको की वैल्यू होती है 10⁻12, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है 10⁻12 फैराड, ठीक है ना। और V जो हमारा है वो भी दे रखा है 200 वोल्ट, राइट है दोस्तों, कोई दिक्कत? 200 वोल्ट गिवन है। अब एक बात बताओ, देयरफॉर E इसका क्या हो जाएगा? E हो जाएगा हाफ
सी वी स्क्वायर, यानी हाफ का हाफ आप रहने दो, सी के जगह पर लिख सकते हैं हम 600 इंटू 10⁻12 और वी स्क्वायर यानी 200 इंटू 200 लिख सकते हैं बच्चों। ध्यान से देखना, ये 20 ये 20 ये 20 यानी 10⁻6 है, तो 10⁻12 में हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻6 इंटू क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 से 2 आप कैंसल आउट कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, ठीक है ना बच्चों, 6 2 ज़ा 12 6 जूल है। यदि हम 1.2 इसको लिखना चाहें तो 10⁻5 जूल, ठीक है ना, ये हमारा एनर्जी आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है, अब इसको हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा बच्चों वो किस में होगा, सीरीज़ में होगा। तो सीरीज़ का हमें पता है 1/CS = 1/C1 + 1/C2 होता है, और जो हमारा गिवन है दूसरा C डैश जो बच्चे गिवन है वो क्या गिवन है C1, यदि इसको C डैश हम मान लेते हैं, C1 ही मान लो, ठीक है ना, तो ये हमारा गिवन है बच्चों 600 पिको फैराड, ठीक है ना, 600 गिवन है, तो ये C1 है, इसको C ही रहने देते हैं हम, तब ये क्या हो जाएगा 1/600 और प्लस 1/600। इसका एलसीएम क्या होगा बच्चों, एलसीएम हो जाएगा 600 ही, और ये 1 + 1 यानी 2/600 = 1/300। देयरफॉर CS क्या हो जाएगा हमारा बच्चों 300 पिको फैराड, ठीक है ना, 300 पिको फैराड हो गया। अब देयरफॉर E लॉसेस इसका क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इसका क्या होगा, E होता है हाफ CV², तो इसको हाफ लिख दो और C के जगह पे 300 इंटू 10⁻12 रहने दो, और V² हमारा 200 इंटू 200। सिमिलरली देखो बच्चों 2 2 2 6 जीरो है हमारे, और ये 1 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा = 6 इंटू 10⁻6 जूल। यदि बच्चे हम इसको 0.6 करेंगे तो 0.6 हो जाएगा इंटू 10⁻5 जूल हो जाएगा। तो हमारा ई लॉस कितना होगा बाबू, एनर्जी लॉस कितना होगा बच्चे, ई लॉस हमारा हो जाएगा जो टोटल था हमारा पहले और जो बाद में हो गया, यानी ई माइनस ई डैश, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1.2 इंटू 10⁻5 जूल माइनस 0.6 इंटू 10⁻5 जूल, तो ये हमारा ओवरऑल हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻5 जूल। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना बच्चों। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, और ये जो हमारा है बच्चों NCERT सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 का समाप्त हुआ। एडिशनल एक्सरसाइज हमने सॉल्व नहीं किया। यदि आपको लगता है कि एडिशनल एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करनी चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम आपको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लेके आएंगे ताकि आप अपने जीवन क्षेत्र में बेहतर कर पाएँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने प्यारे से चैनल, अपने प्यारे से शिव 124 फिजिक्स में पढ़ते रहिए। मैं शिव आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।